दिल्ली की एक अदालत ने प्री मैरिटल सेक्स यानी विवाह पूर्व यौन संबंध पर एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट के मुताबिक शादी करने के वादे के आधार पर दो वयस्कों के बीच संबंध वादा पूरा न होने पर रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी से पहले सेक्स अनैतिक है और कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन कोर्ट की इस टिप्पणी पर बहस चढ़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आश्वासन देकर कोई यौन संबंध बनाए और फिर उससे मुकर जाए तो उसे सजा आखिर क्यों नहीं दी जानी चाहिए। शादी के आश्वासन पर बना हर यौन संबंध रेप नहीं होता है। शादी से पहले यौन संबंध अनैतिक लेकिन गैर कानूनी नहीं। पढ़ी लिखी महिला शादी से पहले यौन संबंध बनाती है तो ऐसा वो अपनी इच्छा से करती है। प्री मैरिटल सेक्स यानी विवाह पूर्व यौन संबंधों पर दिल्ली की एक अदालत ने की है बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने शादी से पहले सेक्स को अनैतिक और हर धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ तो बताया ही है, साथ ही ये भी कहा है कि शादी के आश्वासन पर बना हर यौन संबंध रेप नहीं होता। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी करने के वायदे के आधार पर दो वयस्कों के बीच होने वाला हर यौन संबंध वायदा पूरा न होने पर रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। कोर्ट के मुताबिक कोई महिला, खासकर अगर वो वयस्क हो, शिक्षित हो, ऑफिस जाने वाली हो और वो शादी के आश्वासन पर यौन संबंध बनाती है तो ऐसा वो अपने जोखिम पर करती है। जज के मुताबिक अगर बाद में लड़का शादी के वादे को पूरा नहीं करता या नहीं कर पाता है तो भी शादी के आश्वासन पर दो वयस्कों के बीच होने वाला यौन संबंध अपराध नहीं होता है। कोर्ट के मुताबिक जब एक समझदार, शिक्षित, ऑफिस जाने वाली महिला शादी के भरोसे पर किसी दोस्त या सहयोगी के साथ यौन संबंध बनाती है तो वो ऐसा अपने जोखिम पर करती है। उसे अपने इस कदम के बारे में समझना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि लड़के के इस वायदे को पूरा करने की कोई गारंटी नहीं है। जज ने कहा कि शादी से पहले यौन संबंध बनाना हर धर्म के भी खिलाफ है। दुनिया का कोई भी धर्म शादी से पहले सेक्स की इजाजत नहीं देता। हालांकि प्री मैरिटल सेक्स पर कोर्ट की इस टिप्पणी पर बहस छिड़ गई है। कानून के जानकार कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं। उनके मुताबिक इस तरह के फैसले अक्सर ऊंची अदालतों में खारिज हो जाते हैं। प्री मैरिटल सेक्स दो अडल्ट पर्सन्स कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया उस स्त्री ने। जो कानून स्त्री के लिए है वही कानून जो है पुरुष के लिए भी है। इसमें जो ये कर रहे हैं डिफरेंस, ये बहुत गलत है। मैं समझती हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में बैठ करके इस तरह की बातें करना किसी स्त्री के बारे में बहुत ही गलत है। अदालत ने मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक शख्स को रेप के आरोप से बरी करते हुए ये टिप्पणी की। दरअसल पंजाब पुलिस ने 29 साल के एक युवक को एक युवती की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था। प्राइवेट कंपनी में बड़े पद पर काम करने वाली युवती ने मई 2011 में युवक के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। युवती के मुताबिक जुलाई 2006 में इंटरनेट के जरिए उसकी इस युवक से दोस्ती हुई। शादी का वादा कर युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में परेशानियों का हवाला देकर शादी से मुकर गया। हालांकि सुनवाई के दौरान युवक ने मेलजोल की बात तो कबूली, लेकिन यौन संबंध बनाने से इनकार किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि महिला के पास नैतिकता को समझने और उसके कृत्य को समझने की पूरी क्षमता है। ऐसे में शादी का आश्वासन देकर गुमराह किए जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। जज ने यह भी कहा कि ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे ये पता चले कि महिला ने शादी करने के वायदे के आधार पर ही युवक को यौन संबंध के लिए सहमति दी, वरना वो इसके लिए अपनी रजामंदी नहीं देती। प्री मैरिटल सेक्स पर कोर्ट का यह फैसला अहम तो है, लेकिन फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि झांसा देकर यौन संबंध बनाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन अभयनाथ के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ 24। तो अदालत के इस फैसले के बाद बेशक सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान टीना शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, और स्वाति कपूर जो कि वकील हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आप दोनों का ही। टीना जी, मेरा सवाल पहले आपसे है। अदालत ने कहा कोई महिला, विशेषकर व्यस्त, शिक्षित और कार्यालय जाने वाली हो, जो विवाह के आश्वासन पर यौन संबंध करती है, ऐसा वो अपने जोखिम पर करती है। आपकी इस पर राय?
देखिए, ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट मुझे अधूरी लगती है, क्योंकि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट है कि जो राइट मेरे कलीग को है वो राइट्स मेरे को हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कहा गया है कि ऑफिस जाने वाली या पढ़ी लिखी या समझदार महिला, तो वो डिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा। सोसाइटी में लॉज जो है वो सबके ऊपर बराबर लगते हैं, तो कानून एक जैसा होना चाहिए, गरीब तबके की महिला के लिए भी और एक अच्छे घर से आने वाली महिला के लिए भी। हाँ, उसमें हम जो कई बार SC ST के लिए ले आते हैं या अनुसूचित जातियों के लिए ले आते हैं, वो एक अलग है। स्वाति जी, मेरा सवाल यही है जो टीना जी कह रही है कि इसे ठीक से डिफाइन नहीं किया गया। ये जरूर कह दिया गया वो महिला जो व्यस्त है, शिक्षित है और कार्यालय जाती है, उसे बखूबी इस बात का अंदाजा होगा कि वो जो कर रही है वो अनैतिक है और वो धर्म के खिलाफ है, इसलिए वो खुद ही जोखिम उठा रही है जो कुछ वो कर रही है। नहीं, ये जो इंटरप्रिटेशन इस कोर्ट ने दी है वो उस फैक्ट्स पे दी है जो फैक्ट्स कोर्ट के सामने थे। इस पर्टिकुलर केस में लड़की की जो डिस्क्रिप्शन कोर्ट ने दी है वो इस प्रकार से रही होगी कि वो लड़की एजुकेटेड थी, अच्छे घर की थी और वो अपना अच्छा बुरा समझ सकती थी। कोर्ट सिर्फ ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोर्ट ने युवक के कथित कथन का संज्ञान लेते हुए कहा, महिला के पास नैतिकता को समझने और उसके कृत्य के नतीजों को समझने की बुद्धिमत्ता है, उसके किसी तरह का भरोसा देकर उसे गुमराह किए जाने की कोई संभावना नहीं है। जब आपने किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करा है तो इट्स एक्चुअली द ओनस इज ऑन द गर्ल टू प्रूव दिस कि जो वो कह रही है वो सही है। अगर वो इस टाइप का कोई एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं लीड कर पाई है तो कोर्ट कन्विक्शन वैसे भी नहीं कर सकता है, बिकॉज कोर्ट गोज बाय एविडेंस। अगर वो लड़की ये एविडेंस बाय वे ऑफ एविडेंस ये प्रूव नहीं कर पाई कि कंसेंट जबरदस्ती लिया गया था या शादी का प्रॉमिस दे के कंसेंट लिया गया था फॉर सेक्स, तो फिर इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल बेस्ड ऑन एविडेंस है जो उसके सामने रखा गया होगा। लेकिन एक और बात टीना जी, साथ ही ये भी कहा कि ऐसे कृत्य में संलिप्त हो रही है महिला जो अनैतिक ही नहीं बल्कि प्रत्येक धर्म के नियमों के खिलाफ है। दुनिया का कोई धर्म विवाह से पहले सेक्स की अनुमति नहीं देता। शायद यही वजह है कोर्ट ने इन बातों को रखा, लेकिन अपने आप में पहला मामला है, इससे पहले इस तरह के कभी मामले सामने नहीं आए। देखिए, ये जो बहस है पब्लिक डोमेन में काफी समय से है, क्योंकि हम पोस्ट निर्भया काफी सारे ऐसे केसेस आए जो हमने देखे कि महिलाओं के अधिकारों की तो बात करते हैं पर पुरुषों के अधिकारों की कहीं बात नहीं करते। आज कितने % पुरुष हैं जो शादियों में हैं और दुखी हैं और जाकर तलाक आसानी से ले सकते हैं। मुझे लगता है 99.99 केसेस में सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पुरुष के ऊपर डाल दी जाती है और महिला कहीं ना कहीं एलिमनी और मेंटेनेंस सब लेकर बाहर निकल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा इस तरह की जजमेंट आने के लिए। और बिल्कुल स्वाति ने ठीक कहा कि उस महिला का जो सारा औरा देखा होगा कोर्ट ने, वो यही देखा होगा कि इसको कोई, इस महिला को, इस पर्टिकुलर केस को कोई मिसलीड नहीं कर सकता, इस महिला को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। पर हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है कि हमें समझनी चाहिए कि देखिए आजकल ऐसे बहुत केसेस हो रहे हैं जहां पर महिलाएं जो हैं कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, कोर्ट में बार बार झूठ बोलती हैं और केसेस को मिसलीड भी करती हैं। मामले आते हैं टीना जी, लेकिन चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं। धर्मगुरु और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के स्वामी विशालानंद ने भी शादी से पहले यौन संबंध बनाने को अनैतिक करार दिया। विशालानंद के मुताबिक अगर प्री मैरिटल सेक्स अपराध है तो इसके लिए दोनों युवक और युवती को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। प्रीमैरिटल सेक्स को हिंदुत्व में और उसके साथ साथ सभी धर्मों में बिल्कुल अनैतिक ही नहीं असामाजिक भी माना गया है। समाज भी इसकी आपको आज्ञा नहीं देता, अनुमति नहीं देता कि आप शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशंस बनाएं और इस तरह के कार्य करें। जब हम महिला और पुरुष की समानता की बात करते हैं तो वो एक समानता, वो कतई समानता नहीं हो सकती जहां पर यह कहा जाता है कि सिर्फ जो महिला कह दे वो ठीक है और उसके आधार पर सजा दे दी जाए किसी भी पुरुष को। तो यहां समानता नहीं रह गई। समानता का अर्थ ही है, समानता की परिभाषा ये है कि अगर कोई गलती हुई है उसमें दोनों पक्ष से कहां किस किस ने गलत किया, उन दोनों पक्षों को सामने रखना पड़ेगा। इसलिए कोर्ट और न्यायालय हमेशा दोनों पक्षों को सामने रखकर न्याय करें तो तभी समाज चल पाएगा। टीना जी, धर्मगुरु के बात पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे? उन्होंने कहा इसके लिए दोनों ही उतने जिम्मेदार हैं। देखिए, आप इन चीजों की बात इस समाज में नहीं कर सकते क्योंकि आज हमारे साइबर लॉज इतने डाइल्यूटेड हैं कि पॉर्न मूवीज आपको नेट पे दिख रही हैं, आपको सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्री मैरिटल सेक्स कानून में आप इसको सजा के प्रावधान के अंडर लेकर आएंगे? मुझे लगता है कि समाज में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले हमें सब चीजों को, जो चीजें होनी चाहिए, जो नैतिकता के दायरों में आती हैं और फिर भी गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रही है, पहले उनको रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। क्योंकि आज 12
साल का बच्चा जो है वो सेक्सुअल चीजें। कोर्ट के फैसले पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे? मैं कोर्ट के फैसले पे यही टिप्पणी करूंगी कि देखिए कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि टेक्निकल रेप्स हैं। 4 साल 5 साल एक व्यक्ति के साथ आप रहते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि आपका रेप हो गया, क्योंकि आपको एक प्रॉमिस, आपका जो मंशा है, वो इंटेंशन जो है वो पूरा नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसी चीजें, ऐसी स्टेटमेंट्स या ऐसी जजमेंट्स जो है वो लगाम लाएंगी महिलाओं के आचरण पर भी। एक और खास बात स्वाति, जो अदालत ने कही कि अदालत ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे यह पता चले कि उसने बाद में शादी करने के वायदे के आधार पर ही यौन संबंध के लिए सहमति दी, वरना इसके लिए रजामंदी नहीं देती। ये दिस इज एग्जैक्टली जो मैंने पहले कहा था कि जो एविडेंस था लीड करने के लिए इस पर्टिकुलर केस में, उसका ओनस महिला पे था, क्योंकि वो कंप्लेनेंट है इस केस में। कंप्लेनेंट का ही ओनस होता है कि वो अपना केस प्रूव करें पॉजिटिवली बाय लीडिंग पॉजिटिव एविडेंस। अब इस पर्टिकुलर केस में जहां तक कोर्ट की जजमेंट के आपके पास एक्चुअल एग्जैक्ट सेंटेंसेज हैं, तो उससे ये निकल के आ रहा है कि कोर्ट के सामने कोई ऐसा एविडेंस रखा ही नहीं गया दैट उसका कंसेंट ये कह के लिया गया है दैट शी विल बी मैरिड टू बाय द बॉय। तो इसलिए मिसलीडिंग नहीं नजर आया कोर्ट को कहीं पे कुछ भी। ये भी हो सकता है, दिस इज जस्ट अ प्रिजम्पशन जो इस जजमेंट के बाद इंसान ये प्रिज्यूम कर सकता है कि हो सकता है दिस वाज एक्चुअली कंसेंशुअल। अगर आप एक ही चीज हो सकती है, या रेप हो सकता है या कंसेंट हो सकता है, दोनों चीजें साथ में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। इसलिए अगर कंसेंट था तो रेप नहीं हो सकता, यही कोर्ट ने कहने की कोशिश करी है। तो इस तरह के मामले पहले भी आते रहे, आपके पास आएंगे उसका जवाब लेंगे। इस तरह के मामले पहले भी आते रहे। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो दिखाते हैं। कोर्ट ने कहा है शादी से पहले यौन संबंध बनाना धर्म के भी खिलाफ है। दुनिया का कोई भी धर्म शादी से पहले सेक्स की इजाजत नहीं देता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कुछ और बातें भी कही, कुछ और टिप्पणियां भी की हैं। कोर्ट ने कहा है यदि महिला व्यस्क है, शिक्षित है, कार्यालय जाती है, तो जो कुछ वो कर रही है वो उसके लिए खुद जोखिम उठा रही है। टीना जी, सवाल यही है कि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले इस तरह के आए कि बहुत वक्त से एक दूसरे को जानते थे, साथ रह रहे थे, लेकिन एकाएक लड़की जाकर थाने में कंप्लेंट कर देती है कि मेरे साथ रेप हुआ है। देखिए 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि देखिए पहली बात तो महिला का जो उसका स्टेटमेंट होगा वो फाइनल माना जाएगा। तो कोई ऐसा प्रूफ महिला सामने ला नहीं सकती कि इसने मुझे ये प्रॉमिस किया था, क्योंकि ना तो आप जब साथ में रहना शुरू करते हैं तो स्टैम्प पेपर साइन करते हो, ना ही ऐसा कोई कहीं रिकॉर्डिंग करते हैं, या आप ऐसा कोई रिकॉर्डिंग रखते हैं कि भाई जब ये मुकर जाएगा, शादी नहीं करेगा, तो मैं कोर्ट जाऊंगी और इसको रेप के अंडर फंसा दूंगी। तो एक तो एंगल ये है। दूसरा एंगल ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे रिसेंट पास्ट में हमने देखे हैं। क्या पुरुष को खुद को बेगुनाह साबित करना होता है? नहीं, देखिए वो तो महिला जो है, जो प्रोसिक्यूशन है वो कहीं ना कहीं ये दिखाएगा, वो प्रूफ्स देगा कोर्ट को कि इन्होंने मुझसे वादे पे ये किया है। और इसमें ये बात भी हम नकार नहीं सकते हैं, स्वाति मेरे साथ बैठे हैं, कि महिला की जो स्टेटमेंट होती है उस पे ही पूरा जजमेंट जो है ड्रिवन होता है। तो अगर स्वाति ये कह रही है कि महिला ने कोई ऐसे प्रूफ वहां पर नहीं दिए होंगे जो कि उसके केस को स्ट्रांग बनाते, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि महिला को ऐसे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपका ये कहना कि आप रिलेशनशिप पे थे और आपसे ये वादा किया गया, वो वर्बल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो चाहे वो 164 के अंडर हो, चाहे वो पुलिस के पास हो, जो भी हो, जो कोर्ट में चार्जशीट के टाइम रखी जाती है। पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे को ये लगता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि लड़कियों ने ऐसे केसेस दर्ज कराए और उसके बाद कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं महिलाएं उठाती हैं और ये बहुत बड़ा डिबेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने फायदेमंद कानून जो है महिलाओं के पक्ष में आए हैं, उसका नुकसान भी महिलाओं को झेलना पड़ रहा है आज की तारीख में। जी स्वाति जी, लॉज क्या कहते हैं इसमें? इसमें बहुत क्लियर है कि वैसे तो जब एफआईआर लॉन्च होती है, आप नेता सुरेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी, कोर्ट के फैसले के बारे में आपको जानकारी है क्या? कोर्ट ने कहा है अदालत शादी से पहले सेक्स को अनैतिक और धर्म के खिलाफ मानती है, लेकिन उसके बावजूद कोई महिला, विशेषकर जो व्यस्क हो, शिक्षित हो, ऑफिस जाती हो, कार्यालय जाती हो, वो अगर ऐसा कर रही है तो वो खुद जोखिम उठा रही है। देखिए ऐसा है, ये मिसयूज ऑफ ह्यूमन बीइंग तो है ही, आप ये मानते हैं। अगर कोई वादा करता है और फिर उसे पूरा नहीं करता है तो मिसयूज ऑफ ह्यूमन बीइंग तो है ही। आप इतना तो मानते हैं ना कि इंसानियत के नाते ये गलत है, आप वादा करें और फिर उस काम को न करें पूरा। जी, ये निहायत गलत है। और जहाँ तक रहा कि रेप के बराबर उसको लेना, तो मैं ये समझता हूँ कि तो रेप से भी बदतर स्थिति है। जी, रेप से भी बदतर है, यानी एक इंसान ऐसा काम करे, ये तो निहायत गलत है। सुरेंद्र जी, लेकिन अदालत ने कहा है उसके लिए
विशेषकर शिक्षित महिला और कार्यालय जाने वाली महिलाओं? देखो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सवाल ये नहीं है कि शिक्षित का या अशिक्षित का, पढ़ी लिखी हो या बिना पढ़ी लिखी हो, एक शोषण तो है ही, आप उसे तो मानते ही हैं जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसको रेप से भी बदतर श्रेणी में रखा जाए और इसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो। जी सुरेंद्र जी, आप टीना जी आप जवाब देंगी। सजा का प्रावधान किन के लिए? क्योंकि गुनाह तो मुझे लगता है कि दोनों ने बराबर किया है। अगर आप यहाँ महिला देखिए, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जेंडर न्यूट्रल लॉस पे कभी बात नहीं करते, हम सिर्फ एक तरफा बात करते हैं। मुझे लगता है कि जो कानून आज की तारीख में हमारे पास है वो सफिशिएंट नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ महिला के अधिकार की बात करना गलत है। आप एक रिलेशनशिप पे अपनी मर्जी से किसी पुरुष के साथ रहते हैं और 4 साल बाद, गोपाल कांडा केस आपने सुना होगा, बहुत फेमस केस रहा हरियाणा का, और उसमें मैं समझती हूँ कि लड़की इतने सालों से रिलेशनशिप में थी, उस लड़की की डेथ हो गई, उसने सुसाइड कर लिया, तो गोपाल कांडा जेल में है। अगर वो जिंदा होती तो मुझे लगता है कि ओनर दोनों के ऊपर होना चाहिए। आप एक पहलू का निरीक्षण कर रहे हैं, दूसरे पहलू का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। गोपाल कांडा ने मिसयूज किया, ठीक है, और जहाँ तक दूसरे केसेस में है, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर है, तो लिव इन रिलेशनशिप जो है, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि दोनों की पहल के कारण होता है। दोनों ही इतने शिक्षित होते हैं कि इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं जी। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं गलती ज्यादा पुरुष प्रधान की ही होती है जी। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, सॉरी, ये बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि इस वजह से ही हमारे कानून में हमारा विश्वास खत्म हो गया है। आज की तारीख में हम कानून पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम एक तरफा चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कानून जो है वो सफिशिएंट नहीं है। नहीं, आप एक पहलू का निरीक्षण न करें, आप दोनों पहलुओं को नहीं, आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि पुरुष की ही गलती होती है? पुरुष ने बहलाया फुसलाया नहीं उस लड़की को, अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही थी। अगर शादी का वादा उसने नहीं रखा तो आप कह रहे हैं जाके कि ये रेप है। ये कहाँ तक सही है? नहीं कर सकता तो ये कहाँ तक सही है? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि महिला की इसमें बराबर भागीदारी है? नहीं, ये तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन आया है, ये तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, हम एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, कोर्ट का डिसीजन आया तो महिला उसको प्रूव नहीं कर पाती, कई बार उसके बहुत से रीजंस होते हैं। नहीं, देखिए, इंटरनल ऐसी बातें होती हैं जो रिकॉर्ड नहीं क्या प्रूव करेगी कि 4 साल से 2 साल से वो रेप कर रहा था उसको? और कांडा केसेस में तो मैसेजेस तक रिकॉर्ड है उसके अंदर। नहीं, कांडा केस में मैंने आपको बोला, देखिए आपने ध्यान से बात सुनी नहीं, मैंने ये बोला कि एक हिस्सा अगर वो लड़की जिंदा होती और आज आप कहते हैं कि वो रेप था, तो वो रेप नहीं था। कम से कम मुझे जवाब तो देने देना, बोलने दे। अगर आपने कहा है तो आप कम से कम बोलने तो देना जी। आप अपनी बात को सुनिए। महिलाएं इस प्रकार के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती, ब्लाइंड फेथ करती हैं वो पुरुष के ऊपर, और जिसका परिणाम ये होता है कि कोर्ट में वो उस पर कोर्ट ने कहा कि आखिर ब्लाइंड फेथ क्यों? आप पढ़ी लिखी हैं, आप शिक्षित हैं, आप ऑफिस जाती हैं, आप व्यस्त हैं, मर्जी महिला शिक्षित क्यों ना हो, पुरुष के खिलाफ इस प्रकार के एविडेंसेस वो क्रिएट नहीं कर पाती, वो रिकॉर्ड नहीं करती। उसका कारण है कि वो उस पर यकीन करती है, और उस यकीन का परिणाम जजमेंट से एक मैसेज जो है, नहीं यकीन, देखिए एक बात और कोर्ट ने कही कि लड़की को ऐसे कृत्य के अच्छे बुरे पहलू पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और क्या वो कर रही है उसे उसके बाद फैसला करना चाहिए। हेलो जी सुरेंद्र जी, देखिए, महिलाएं जो है पुरुष के ऊपर, उनको पता है कि तुम्हारा ये भाभी वुड भी बनने जा रहा है, तुम्हारा भविष्य में पति बनने जा रहा है, तो वो इस प्रकार का कार्य नहीं करती कि उसकी कोई रिकॉर्डिंग करें, उसके मैसेजेस को स्टोर करके रखें, या उसकी कोई वीडियो कैसेट वगैरह बनाए। ठीक है, ये बहुत कम महिलाएं कर पाती हैं जिनको ये डाउट होता है। अदरवाइज डाउट की स्थिति उस स्टेज पर होती ही नहीं, जिसके कारण महिलाएं कोर्ट में इस प्रकार की एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं कर पाती, जिसका परिणाम ये होता है कि वो केस हार जाती है जी। और एक ऐसा केस नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है इस चीज के, सैकड़ों समाज के अंदर। सुरेंद्र जी, ये भी अपने आप में दिलचस्प है कि सुहेल, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी इसमें। देखिए, सुरेंद्र जी ने कहा कि मैसेजेस रिकॉर्ड नहीं कर सकती, कोई ऐसे क्लिपिंग नहीं रख सकती, वो तो कोई भी नहीं करेगी जहां आपको शादी करनी है। अदरवाइज आप ब्लैकमेलिंग के इंटेंशन से ही रिलेशनशिप शुरू करेंगे। पर मैं जो इसमें कहना चाहती हूँ कि कोर्ट का जो डिस्क्रिप्शन आया वो ये कहना चाहता है, उसका एक बहुत कैटेगोरिकली सीधा मैसेज है कि देखिए, आप ऐसे रिलेशनशिप्स में सोच समझ के जाइए, और शादी के वादे पे अगर आप झांसा समझ रहे हैं तो ये कोर्ट नहीं समझेगा इसको झांसा। तो ये मैसेज है जो हम जैसी महिलाओं को समझना चाहिए। कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया, लेकिन यह भी दिलचस्प है कि सुरेंद्र जी पुरुष होकर महिलाओं का पक्ष रख रहे हैं और टीना जी महिला होकर पुरुषों का पक्ष रख रहे हैं।